ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्राबी से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर। कठुआ में बैन अक़वामी सरहद पर ज़मीनी सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर शोरगुल और हंगामा आराई। स्पीकर ने एक्ट पर बहस के लिए इल्तिवा की इजाज़त नहीं दी। सेहत से मुतालिक आलमी दिन आज। वज़ीर आज़म, LG और वज़ीर आला ने लोगों की अच्छी सेहत के लिए किया नई ख्वाहिशात का इजहार। और अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू की ट्यूलिप गार्डन की सैर, कुदरती नज़ारों और पुरकैफ फ़ज़ा की तारीफ। खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो इन दिनों जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, ने आज कठुआ ज़िले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर विनय BSF बॉर्डर आउट पोस्ट का दौरा करके ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने जवानों से खिताब करते हुए कहा, पूरा देश जानता है कि BSF हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, और ये दायित्व हमेशा BSF ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया है। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान BSF के हमारे जवानों का है। वज़ीर दाखिला ने राजभवन जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस के उन एहलकारों जो हाल ही में मिलिटेंटों का मुकाबला करने के दौरान मारे गए थे के लवाहकीन के साथ मुलाकात करके उन्हें तैनाती के 9 ऑर्डर सौंपे। उन्होंने इन पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में नुमायां पेशरफ्त हासिल की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने और अमन-अमान कायम करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शाम श्रीनगर पहुंच गए। इत्तला के मुताबिक वो 2023 में मारे गए DSP हुमायूं के घर गए और उनके अहल खाना के साथ यकजहती का इजहार किया। यहाँ वो कल 2 अहम मीटिंगों के दौरान सलामती सूरत-ए-हाल और श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लेंगे। अमित शाह अवामी नौइयत के कुछ अहम प्रोजेक्टों को भी अवाम के नाम वक्फ करेंगे। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर काफ़ी शोरगुल और हंगामा आराई देखने को मिली। आज सुबह जो ही कार्रवाई शुरू हुई तो नज़ीर अहमद गुरेजी और तनवीर सादिक की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने वक्फ कानून पर बहस के लिए वक्फ सवालात को मुलतवी करने की तहरीक पेश की, जिसके लिए NC, कांग्रेस और कुछ आज़ाद मेंबरों ने स्पीकर को नोटिस दिया था। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा की क़यादत में BJP ने इस इक़दाम की मुखालफत की और नाराबाजी की। असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने रूल 58 का हवाला देते हुए कहा कि इल्तिवा की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि एक्ट को अदालतों में चैलेंज किया गया है, जिस पर NC, कांग्रेस और PDP के अरकान ने एहतजाज किया और वो ऐवान के वसत में आ गए। हंगामा आराई के बीच स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी मनोज कुमार पंडित ने आज ऐवान को जानकारी दी कि ऐवान में पास किए गए 3 बिलों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 25 मार्च को मंजूरी दी है। इनमें जम्मू एंड कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2025 और जम्मू एंड कश्मीर अप्रोप्रिएशन 2025 के 2 बिल शामिल हैं। आज सेहत से मुतालिक आलमी दिन है। इस दिन मजमूई तौर पर सेहत को बरकरार रखने से मुतालिक उमूर को उजागर किया जाता है ताकि एक सेहतमंद मुआशरा परवान चढ़ सके। आज के दिन खासतौर से जच्चा और बच्चा की सेहत को बरकरार रखने के लिए 1 साल तवील मुहिम का भी आगाज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर कहा कि हमें एक सेहतमंद दुनिया वजूद में लाने का अहद दोहराना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत तिब्बी निगहदाश्त के शोबे पर तवज्जो मरकूज करती रहेगी और लोगों की बेहबूदी के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अच्छी सेहत एक बेहतर मुआशरे की बुनियाद है। सेहत के मरकजी वज़ीर JP नड्डा ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सेहत की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, नीज़ हमें एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर सबके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने डॉक्टरों और दीगर पेशेवरों के रोल की सताइश करते हुए कहा कि उनकी बेलौस खिदमात से एक सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस दिन की मुनासिबत से सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेहतर ज़हनी व जिस्मानी नश्व नमा के लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि हमारा मुस्तक़बिल महफूज रह सके। अब पेश है सेहत के आलमी दिन के मौके पर आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक रातर की ये रिपोर्ट।
اس سال صحت کے عالمی دن کا موضوع ہے ہیلدی بگننگز ہوپ فل فیوچرز۔ آج کے دن حکومتوں اور طبی ماہرین پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ زچگی کے دوران ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی اموات کو روکنے کے لیے اپنی کاوشیں تیز کریں۔ اس حوالے سے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے گورنمنٹ للدت اسپتال سری نگر میں گائنیکولوجی اینڈ اوبسٹیٹرکس شعبے کی سربراہ ڈاکٹر معصومہ رضوی نے کہا، ہیلتھ کی شروعات ماں کی کوکھ سے ہوتی ہے۔ ماں کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے، یہ فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، انوائرمنٹلی بھی اور ڈائٹری بھی۔ ایک ماں، اس کو یہ شروع کرنا ہے، اسے یہ اندازہ دینا ہے اپنی فیملی میں نیچرل چیزیں کھانے کی ضرورت کتنی ہے، ہمیں پیسٹیسائڈز اور جرمسائڈز والا کھانا اوائڈ کرنا کتنا ضروری ہے، پیکیجڈ فوڈز، فروزن فوڈز اینڈ فاسٹ فوڈز ان کو اوائڈ کریں، ریگولر ایکسرسائز پیٹرن کریں۔ فاسٹ فوڈ کلچر ہے، اپنے بچوں کو اس دور رکھنا کتنا ضروری ہے، ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کرنا کتنا ضروری ہے، کینسر، ڈائبٹیز کا رسک نہ بڑھے، ہمیں شوگرز اور ڈسلیپیڈیمیاز کا رسک نہ بڑھے۔ پھر اپنے انوائرمنٹ کو صاف پاک کرنا کتنا ضروری ہے، ویسٹ سیگریگیشن کرنی ہے، پانی کو کیسے پولیوٹ نہ کریں، ری یوز کیسے کریں، رین واٹر ہارویسٹنگ کیسے کریں، اور ساتھ میں مینٹل ہیلتھ کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک صحت مند ماں ہی کل ایک صحت مند قوم کو تیار کر سکتی ہے۔ تو یہی میرا میسج رہے گا، گو بیک ٹو بیسکس۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماؤں اور نونہالوں کی اچھی صحت مند کنبوں اور طبقوں کی بنیاد ہے، اور یہی پوری دنیا میں امید افزا مستقبل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز سری نگر۔ صحت کے عالمی دن کے موقع پر شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے مختلف شعبوں میں آج کروڑوں روپے مالیت کی جدید مشینری اور ساز و سامان لوگوں کے لیے وقف کیا گیا۔ اس سلسلے میں انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی نے ہمارے نمائندے نور العین عشرت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ورلڈ ہیلتھ ڈے کے دن آج ہم نے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو بھی انسٹرومنٹس ہم نے پچھلے 2 کوارٹرز میں نئے انسٹرومنٹ لائے ہیں، ہائی اینڈ مشینز لائے ہیں، ان کو ہم نے آج پبلک کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا۔ اور دوسری ہے جو ہمارے امپلائیز ہیں جن کو ڈیو پروموشن میں کئی سالوں سے رہے ہیں، ان کی پروموشن پروسیس بھی ہم نے آج شروع کی۔ کل ملا کے اگر ہم دیکھیں گے جن مشینوں کو ہم نے آج کمیشن کیا، یہ کم سے کم 45 to 48 کروڑ کی مالیت سے آئی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مشینیں ہیں ریجن رینٹل پہ ہیں، ان کو ہم خریدا نہیں ہے، لیکن وہ آگے جا کے ہمیں آہستہ آہستہ ان کی لیکویڈیشن کرنی پڑے گی۔ صحت کے عالمی دن کے موقع پر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے ڈسٹرکٹ اسپتال گاندربل اور دیگر طبی اداروں کی اشتراک سے تلملہ گاندربل کیمپس میں ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طبی نگہداشت پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد انسانی صحت اور تندرستی کے حوالے سے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت 8 اپریل سے 22 اپریل تک پوشن پکھواڑے کا 7واں شمارہ منا رہی ہے، جس کا مقصد تغذیہ کی کمی کے مسئلے پر قابو پانا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے آج سری نگر میں وزیر اعلیٰ کے آؤٹ ریچ دفتر میں متعدد افراد اور وفود سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے مسائل مشیر کے نوٹس میں لائے۔ ناصر اسلم وانی نے انہیں یقین دلایا کہ تمام جائز مسائل کو مرحلہ وار طریقے پر حل کیا جائے گا۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ میں مات پتا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے پاس کھولنے کے لیے ہم نے اوسر دیا ہے، آپ یہ ضرور کیجئے۔ اگر بچے آپ کے ساتھ کھلیں گے تو وہ کیا چل رہا ہے پتہ چلے گا۔ Say no to drugs. جموں کشمیر میں بھی نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس تعلق سے جب ہم نے ایک صحافی سعید قاسم کاشانی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، نشہ کرنا ایک ناسور ہے، لیکن یہ نشہ ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے اہل عیال کو ختم کر رہا ہے۔ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ پورا خاندان ختم ہو رہا ہے۔ نشے کی لت جس شخص پر پڑ جائے وہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں سرکار کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ سرکاری طور اس کا خاتمہ ہو، بلکہ ہمیں انفرادی یا اجتماعی طور مل جل کر اس کا خاتمہ کرنا ہو تاکہ آنے والی نسل نشے سے پاک رہے۔
منشیات کے خلاف कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने आज हुटमुरा मटन के पीर इफ्तिखार हुसैन नामी ड्रग स्मगलर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को NDPS एक्ट के तहत अटैच कर दिया। पुलिस ने एक और कार्रवाई के दौरान क्रंकशवन कॉलोनी सोपोर से मुश्ताक अहमद लोन, वसीम अहमद राथर, यावर अहमद लोन नामी 3 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनसे कुछ नशीली अशिया बरामद की हैं। अक़लियती अमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने आज अलसुबह झीले डल के किनारे पर वाक़े टूलिप गार्डन की सैर की। उनके हमरा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे। मरकजी वज़ीर ने टूलिप गार्डन के कुदरती नज़ारों और पुरकैफ फ़ज़ा की तारीफ की। वज़ीर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के तरक्याती प्रोग्रामों और वक्फ तरमीमी एक्ट के मुख्तलिफ फ़वाइद पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि किरण रिजिजू ने कल शाम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वज़ीर मुमलिकत जॉर्ज क्यूरियन की मौजूदगी में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कन्वोकेशन ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व का इफ्तिताह किया। दनी असना वज़ीर मौसूफ ने आज पांपोर में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरान ट्रेडिंग सेंटर का भी दौरा किया और वहां ज़ाफ़रान की प्रोसेसिंग का मुशाहिदा किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। स्कीम के तहत इंतहाई छोटे कारखानादारों को बिला किसी जमानत के 20 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम किए जाते हैं। पिछले एक दहाई के दौरान स्कीम कारखानादारों को बाइख्तियार बनाने, इक्तिसादी तरक्की को तक़वियत बख्शने और माली शमूलियात को यकीनी बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुई है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि अब से 12 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने दरियाए चनाब पर तामीर किए गए इस पुल को इंजीनियरिंग का एक आला नमूना और नए भारत की एक मिसाल करार दिया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया के दौरे के पहले मरहले के तहत आज सुबह लिस्बन पहुंच गई। पुर्तगाल के सदर ने उनका इस्तकबाल किया और द्रौपदी मुर्मू के एजाज में वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। SSP अवंतीपोरा ने आज लथपोरा में फौज और CRPF के अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान सलामती सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। इस मौके पर बेहतर नताइज हासिल करने के लिए सलामती एजेंसियों के माबैन मुअस्सर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्कॉस्ट कश्मीर ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के अमले को आसान बनाने के लिए www.admissions.scostkershire.ac.in का नया एडमिशन पोर्टल कायम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को मन की बात प्रोग्राम के 121वें शुमारे के दौरान मुल्क और बैरूनी मुल्क अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपनी आरा और तजावीज़ टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा तजावीज़ नरेंद्र मोदी ऐप या माई गव ओपन फोरम पर भी ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों पर जल्दी समाअत करने से इत्तेफाक कर लिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने इस सिलसिले में वकला की तरफ से पेश किए गए सबमिशंस पर गौर करके इन अर्जदाश्तों को लिस्ट कराने से इत्तेफाक किया है। वाज़ेह है कि सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट में हाल ही में पास किए गए वक्फ तरमीमी बिल को अपनी मंजूरी दी है। एक इतला समाअत फरमाएं। जीरो वेस्ट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मौजू के तहत आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम कल रात 9:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र किया जाएगा। प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर A. रविंद्रनाथ हैं। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज के सरबराह तारिक राथर। अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 6:16 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:57 पर होगा। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वजीर दाखिला अमित शाह का 3 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर। कठुआ में बैन-अक़वामी सरहद पर जमीनी सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर शोरगुल और हंगामा आराई। स्पीकर ने एक्ट पर बहस के लिए इल्तिवा की इजाजत नहीं दी। सेहत से मुतालिक आलमी दिन आज। वज़ीर आज़म LG और वज़ीर आला ने लोगों की अच्छी सेहत के लिए किया नई ख्वाहिशात का इजहार। और अक़लियती अमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू की ट्यूलिप गार्डन की सैर, कुदरती नज़ारों और पुरकैफ फ़ज़ा की तारीफ। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।
खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।